मैथ्स 1 लेसन नंबर 3 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन टॉपिक है अपना पार्ट नंबर एपी बोलते हैं। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन को क्या दिया, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस आर एपी, इफ दे आर एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस। सो क्वेश्चन ये है, कुछ सीक्वेंस है। सीक्वेंस क्या होता है, कोई भी टर्म्स का वेल डिफाइंड ऑर्डर में लिखा रहेगा, सो उसको हम लोग सीक्वेंस बोलते हैं। तो यहाँ पे 2 सब क्वेश्चंस दिए, हमें चेक करके बताना है कि ये सीक्वेंसेस जो है वो एपी फॉर्म करे या फिर नहीं। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिख लेता हूँ रिपीट। सो क्वेश्चन क्या है, 2 4 6 8। यहाँ पे एक सीक्वेंस हमें दिया गया है, इसको हम टर्म कंसीडर करते हैं। सो टर्म के लिए टी यूज करेंगे, जैसे फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म। सो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, T1, सो T1 इज इक्वल टू 2, सेकेंड टर्म T2, सो T2 इज इक्वल टू 4, नेक्स्ट टर्म थर्ड, सो T3 इज इक्वल टू 6, नेक्स्ट वन T4, सो T4 इज इक्वल टू 8। हम लोगों को चेक करना है कि जो सीक्वेंस है ये एपी में है कि नहीं। तो क्या करोगे, इसका ना कॉमन डिफरेंस फाइंड करो। कॉमन डिफरेंस के लिए हम लोग ना स्मॉल डी यूज करते हैं। स्मॉल डी मीन्स कॉमन डिफरेंस, बट फाइंड कैसे करोगे, ग्रेटर टर्म में से स्मॉलर टर्म को सबट्रैक्ट करते हैं। सो यहाँ पे ग्रेटर टर्म किसको बोलोगे, राइट हैंड साइड नहीं देखना है, हमें ये नंबर्स देखने हैं। जैसे यहाँ पे T1 है, यहाँ पे T2, सो 2 इज ग्रेटर देन 1, सो हम लोग T2 में से T1 को माइनस करेंगे। सो T2 माइनस T1, इसका डिफरेंस करेंगे। सो T2 माइनस T1 इज इक्वल टू 4 माइनस 2, सबट्रैक्ट कर लो, 2 फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट वन देखो, T2 में से T1 माइनस किया, अभी क्या करोगे, T3 में से T2 माइनस कर लो। सो T3 माइनस T2 इज इक्वल टू 6 माइनस 4, सो सेम टू नेक्स्ट क्या करोगे, T4 माइनस T3, सो T4 माइनस T3 इज इक्वल टू 8 माइनस 6, सो 2 फॉर्म हो जाएगा। सो कॉमन डिफरेंस की बात करें, सो हमने देखो क्या किया, T2 माइनस T1 किया, T3 माइनस T2 किया और T4 माइनस T3 किया। डिफरेंस था, बट कॉमन डिफरेंस की बोल रहे हैं, इस तीनों का जो डिफरेंस है यहाँ पे कॉमन हो रहा है, ये सेम हो रहा है। कॉमन डिफरेंस हम लोग किसको बोलते हैं, स्मॉल डी को। सो अगर किसी भी सीक्वेंस में कॉमन डिफरेंस सेम रहेगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, जो सीक्वेंस है वो एपी रहेगा। सो स्टेटमेंट लिख लेते हैं। सो सिंस द कॉमन difference of the given sequence is same, therefore the given sequence is in an AP। ठीक है, सो हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया, मीन्स बता दिया कि सीक्वेंस एपी में है। और हमें क्या फाइंड करना, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस होता है स्मॉल डी। कॉमन डिफरेंस स्मॉल डी कितना हो जाएगा, हमने पहले फाइंड कर लिया, सो इतना 2 हो जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट वन सॉल्व हो गया। ठीक है, स्टॉप। क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर सेकंड को क्या दिया है, राइट एन एपी हुज फर्स्ट टर्म इज ए एंड कॉमन डिफरेंस इज टी इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। सो जो क्वेश्चंस दिए है ना, इसमें हमें फर्स्ट टर्म हम लोग ए से डिनोट करते हैं और कॉमन डिफरेंस डी से। सो ए और डी की वैल्यू दी हुई है, हमें एपी जो है वो फॉर्म करना है। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट वन सॉल्व करेंगे। सो सॉल्यूशन 1, A is equal to 10 and D is equal to 5। सो देखो A मीन्स क्या होता है ना, फर्स्ट टर्म यहाँ पे दिया, हमने फर्स्ट टर्म के लिए और क्या यूज किया, T1 यूज किया। सो यहाँ पे शो कर देता हूँ, फर्स्ट टर्म A is equal to T1 बोल रहा हूँ मैं, T1 is equal to A की वैल्यू अगर 10 है तो T1 में फर्स्ट टर्म के लिए यूज करो तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म 10 हो जाएगा। और यहाँ पे कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है D is equal to 5। सो लिख लेता हूँ, ये स्टेप अगर स्किप करोगे तो भी चलेगा। सो कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल टू 5। हमें फाइंड करना है एपी, मींस एक सीक्वेंस एक्चुअली फॉर्म करना है।
तो फर्स्ट टर्म हमें पता है, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म तक करते हैं। सो जैसे हमने पहले सब में देखा था ना, कॉमन डिफरेंस कब किसको बोले थे, जब टू टर्म्स का डिफरेंस सेम हो रहा था। यहाँ पे क्या करोगे, अगर नेक्स्ट टर्म फाइंड करना है तो जो कॉमन डिफरेंस दिया ना उसमें प्लस कर लो। मीन्स अब यहाँ पे T1 पता है, फर्स्ट टर्म पता है 10, अगर मुझे T2 फाइंड करना है तो मैं क्या करूँगा, D को इसमें ऐड कर लूँगा। सो T2 इज इक्वल टू हो जाएगा T1 प्लस D। जो डिफरेंस है उसको हम लोग ऐड कर लेंगे। तो T2 इज इक्वल टू T1 प्लस D। T1 की वैल्यू कितनी है 10 और D की वैल्यू कितनी है 5, तो कितना हो जाएगा 15। सो T1 हमें पता चल गया, T2 पता चल गया, T4 तक करते हैं। सो नेक्स्ट वाला टर्म क्या हो जाएगा T3। सो T3 इज इक्वल टू T2 प्लस D। सो T2 की वैल्यू कितनी है 15 फॉर्म फाइंड की हो और D की वैल्यू कितनी है 5। सो 15 प्लस 5 कितना हो जाएगा 20। नेक्स्ट वन T4। सो T4 क्या हो जाएगा T3 प्लस D। सो T3 प्लस D। सो T3 की वैल्यू कितनी है फाइंड किए 20 और D कितना है 5 ना 5। सो कितना हो जाएगा 20 प्लस 5 25। देयरफॉर AP इज, जो सीक्वेंस अपना क्या हो जाएगा सेम ना, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म देख लेते हैं। सो AP इज 10, 15, 20, 25। सो ये जो सीक्वेंस है ये AP का फॉर्म हो गया। सो इतने सॉल्व करने, ये फाइनल आंसर है, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर कंटिन्यू, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वन करते हैं, सेकंड वन। सो सॉल्यूशन सेकंड, सोल्यूशन सेकंड करते हैं। ओके सेकंड। सो a इज इक्वल टू -7 एंड d इज इक्वल टू हाफ। सो T1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ। सो a इज इक्वल टू T1 इज इक्वल टू -7। T2 के लिए क्या करोगे, T2 इज इक्वल टू T1 प्लस D। हम लोग ऐड कर रहे हैं। सो सेम ना, T1 के लिए -7 है, T2 में फाइंड करना तो T1 में D को प्लस कर लेते हैं, वैल्यूज पुट कर लो। सो T1 कितना, T1 की वैल्यू है -7 और D कितना हाफ, ठीक है। सो सॉल्व कर लो, -7 प्लस हाफ, सो 2 7 से कितना 14, -14 प्लस 1 डिवाइड बाई 2। सो कितना हो जाएगा -13 डिवाइड बाई 2। इसको कैंसिल करोगे तो कितना फॉर्म हो जाएगा -6.5। ये हमें मिल गया T2। सो जैसे हमने T2 फाइंड किया सेम T3 फाइंड करते हैं। सो T3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, T2 प्लस D कर लो, T2 प्लस D। बट मैं ना T2 के लिए ना -6.5 नहीं यूज़ कर रहा हूँ, मैं T2 के लिए यूज़ कर लेता हूँ -13 डिवाइड बाई 2। ये कैलकुलेशन करने के लिए ना इजी लगेगा। सो मैं -13/2 यूज़ कर रहा हूँ। सो T2 की वैल्यू कितनी मिली है -13/2 ले रहा हूँ और ये D तो हाफ ही रहेगा, हाफ। सो कैलकुलेट कर लो, ये 2 से -13 प्लस 1। सो कितना हो जाएगा -13 प्लस 1 -12 डिवाइड बाई 2। कैंसिल करोगे कितना हो जाएगा -6 हो जाएगा। ये सब हमने T3 फाइंड कर लिया। अभी सेम ना कैंसिल हो जाएगा। जब T4 फाइंड करते हैं, सो T4 क्या हो जाएगा, T4 इज इक्वल टू T3 प्लस T। सो सेम ना हम लोग T3 के लिए क्या यूज़ करेंगे, T3 के लिए हम लोग -12/2 यूज़ करते हैं। सो -12 डिवाइड बाई 2 प्लस T। T की वैल्यू कितनी है हाफ ना। सो सेम कॉमन हो जाएगा यहाँ पे 2। सो -12 प्लस 1 सिंप्लीफाई कर लो, कितना हो जाएगा -11। साइन डिफरेंट हाँ सब्ट्रैक्ट करोगे। सो -11 डिवाइड बाई 2 कैंसिल करोगे तो 11 डिवाइड बाई 2 मीन्स 11 का हाफ कितना होता है 5.5। सो -5.5। सो सेम देयरफॉर AP इज क्या क्या है, और T1 हमने -7 बोला था, -7 ले लो। T2 कितना है -6.5। T3 मिला हमें -6 और T4 कितना मिला -5.5। सो ऑन कर लो, कंटिन्यू रहेगा। सो ये फाइनल आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। सो क्वेश्चन में तो क्या दिया, फाइंड द 19th टर्म ऑफ द फॉलोइंग AP। सो यहाँ पे अपने पास एक सीक्वेंस है, ऑलरेडी ना क्वेश्चन में बोला कि ये सीक्वेंस जो है वो AP में हमें 19th टर्म, 19th मीन्स T19 हमें फाइंड करना है।
T19 एक्चुअली फाइंड करना है। सो देखो यहाँ पे अगर हम लोग एज अ टर्म बात करेंगे तो T1 हो जाएगा, T2 हो जाएगा, T3 और T4, बट हमें फाइंड क्या करना है T19। सो T19 फाइंड करने के लिए हमें nth टर्म का फॉर्मूला यूज करना रहेगा। सो फॉर्मूला होता है Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला यूज करोगे। सो यहाँ पे Tn फॉर nth टर्म होगा, nth टर्म भी लास्ट टर्म भी बोल सकते हो, a for first term, n for number of terms and d for common difference। सो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ। सो Tn इज इक्वल टू क्या हो जाएगा nth टर्म, a for ये हम लोग ने पहले ही देखा है, a क्या हो जाता है फर्स्ट टर्म, n क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू हम लोग क्या बोलेंगे n नंबर ऑफ टर्म्स एंड डी हमने पहले देखा है, डी क्या होता है कॉमन डिफरेंस। सो हमें फाइंड करते हैं ना T19 फाइंड करने के लिए ये फॉर्मूला यूज करने जाओगे। सो ये फॉर्मूला अगर यूज करोगे तो 19 तो n के प्लेस पे आ जाएगा, मींस नंबर ऑफ टर्म हो जाएगा, a क्या रहेगा फर्स्ट टर्म और d। सो ये जो सीक्वेंस दिया ना हम लोग सारे वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं, जिस हमें n पता है a और d चेक कर लेते हैं। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा सोल्यूशन पार्ट, सोल्यूशन फर्स्ट टर्म इज a, सो a इज इक्वल टू 7 हो जाएगा और d फाइंड करना, d में क्या हो जाएगा कॉमन डिफरेंस, तो d इज इक्वल टू d के लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं नॉर्मली T2 माइनस T1। सो ये फर्स्ट टर्म कोई भी टर्म का मींस डिफरेंस यूज करोगे चलेगा, मैंने T2 माइनस T1 यूज किया। सो T2 क्या हो जाएगा 13 माइनस T1 कितना 7, सो 13 माइनस 7 कितना 6 हो जाएगा, ये अपना d मिल गया। हाँ एन टर्म का फॉर्मूला यूज करोगे, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, मीन्स हम लोग का A7 दिया डी फाइंड कर लिए और T19 जो है अपना ये क्वेश्चन मार्क है, इसकी वैल्यू फाइंड कर दी है, फॉर्मूला यूज कर दिया Tn का। सो Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, वैल्यूज पुट कर लो। n मीन्स कितना हो जाएगा, हमें 19th टर्म फाइंड करना, तो n के प्लेस पे 19 आ जाएगा। सो T19 इज इक्वल टू a मीन्स कितना 7 प्लस n के प्लेस पे कितना आ जाएगा 19 ना, सो 19 माइनस 1 और यहाँ पे d मीन्स कितना मिला हमें 6, सो d के प्लेस पे 6 आ जाएगा। सॉल्व करते सो सबसे पहले ब्रैकेट ऑफ कर लोगे, ब्रैकेट ऑफ करने के बाद में मल्टीप्लाई करना, सो 19 माइनस 1 कितना हो जाएगा 18, सो 18 इंटू 6। उसके बाद में क्या करोगे, बोर्ड मास रूल है उसको यूज करते हैं। सो बोर्ड मास रूल में क्या होता है, पहले हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे उसके बाद में प्लस करेंगे। सो 7 प्लस सेम ना 18 6 से कितना हो जाएगा 108, सो ऐड करो 108 प्लस 7 115, सो T19 कितना मिला 115। सो एक लास्ट लाइन लिख लो आंसर करके, सो आंसर T19 इज इक्वल टू 115। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वन करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या दिया है, a इज इक्वल टू 6, d इज इक्वल टू 3, S27 हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम लोग सम ऑफ द टर्म्स के वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, SN वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। सो SN के लिए फॉर्मूला क्या फॉर्म होता है पहले यहाँ पे शो कर देता हूँ। सो SN इज इक्वल टू n डिवाइड बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो थोड़ा सा फॉर्मूले में चेंजेस है, वैल्यू मतलब कि यहाँ पे जो भी नोटेशन हमने यूज किया n फॉर नंबर ऑफ टर्म्स, ये a फॉर फर्स्ट टर्म, d फॉर कॉमन डिफरेंस। सो मींस सम फाइंड करना रहेगा कुछ इस तरीके से, हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। टर्म्स फाइंड करना रहेगा तो Tn वाला फॉर्मूला। सो यहाँ पे हमें S27 फाइंड करना है तो SN का फॉर्मूला यूज करोगे, तो यूज करते डायरेक्टली। सो सोल्यूशन गिवन टर्म में वापस से लिख लो। सो a इज इक्वल टू 6 है, d इज इक्वल टू 3, S27 फाइंड करना। सो हम यहाँ पे बोल सकते हैं n इतना 27। सो मैंने डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करो। सो SN इज इक्वल टू n डिवाइड बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, वैल्यूज पुट कर लो। सो n पर कितना हो जाएगा 27, S27 इज इक्वल टू 27 डिवाइड बाई 2 और 2 इंटू a मीन्स कितना 6 प्लस n कितना 27 है। सो 27 माइनस 1 इंटू d कितना 3।
सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो 27 डिवाइड बाई 2, अब इसको फिक्स रखते हैं, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो 2 6 का कितना हो जाएगा 12, 27 माइनस 1 कितना 26 इंटू 3। सो सेम ना 27 डिवाइड बाई 2, ये 12 फिक्स रखो, डिवाइड करते सॉरी मल्टीप्लाई करते पहले। सो 27 अपॉन 2, 12 प्लस 26 इंटू 3 मल्टीप्लाई कर लो। सो 3 6 का कितना हो जाएगा 18, 8 1 कैरी, 8 2 6 1 7, तो 78 हो जाएगा। सो इसको सेम फिक्स रखो, 27 डिवाइड बाई 2, यहाँ पे कोई साइन है मतलब इंटू का साइन रहेगा, और ये 78 प्लस 12 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। कैंसिल करते हैं, ये 45 फॉर्म हो जाएगा। सो 27 इंटू 45 मल्टीप्लाई कर लो तो कितना आ जाएगा 1250 मिलता है। चेक कर सकते हैं मल्टीप्लाई करके। सो ये S27 होगा। फाइनल आंसर लिखो साइड में। सो आंसर S27 इज इक्वल टू 1250, ये फाइनल आंसर। ठीक है, 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स के लिए हम यूज करते हैं a माइनस डी, a प्लस डी। सो a माइनस डी, a प्लस डी हम लोग 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स के लिए यूज करते हैं। so, यहाँ पे कंसिडर कर लो सोल्यूशन पार्ट। लेट a माइनस डी, a and a plus d and a plus d are 3 consecutive terms in an AP। सो हमने यहाँ पे कंसिडर किया कि a माइनस डी, a और a प्लस डी जो है ना वो AP के 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स है। और यहाँ पे हम लोगों ने ये क्यों सेलेक्ट किया, ये ऑलरेडी बुक में गिवन रहेगा। ये चूज करने के लिए ना हम लोग ध्यान में रखते हैं इसका कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। सो ये इसका कॉमन डिफरेंस सेम हो रहा है। सो डायरेक्टली करो मैं। सो a माइनस डी, a प्लस डी हो गया। अब कंडीशन यूज करते हैं। सो क्या बोला था कि ये जो 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स है उसका अगर हम लोग सम करते हैं, टोटल करेंगे, ऐड करेंगे तो कितना होता है 27। और एक दूसरा कंडीशन है प्रोडक्ट कितना होता है 504। सो मैं फर्स्ट कंडीशन यूज करता हूँ। सो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन क्या है, सम कितना 27। सो a माइनस डी प्लस a प्लस डी इज इक्वल टू 27। सिंप्लीफाई कर लो। सो माइनस डी प्लस डी कैंसिल हो जाएगा, और ये 1 3 टाइम a है। सो 3a हो जाएगा, मीन्स 1 प्लस 1 प्लस 1 3। सो 3a हो जाएगा इज इक्वल टू 27। सो a इज इक्वल टू 27 डिवाइड बाय 3, कैंसिल करो कितना हो जाएगा a इज इक्वल टू 9। सो a की वैल्यू हमें मिल गई 9। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 फॉर्म कर देता हूँ। इसके अंदर सेकंड कंडीशन यूज करते हैं। सो क्या दिया, एंड देयर प्रोडक्ट इज 504। सो मींस तीनों का प्रोडक्ट करोगे, मींस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 504। सेकंड कंडीशन अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन सो क्या दिया ना, तीनों टर्म्स का जो प्रोडक्ट करेंगे तो कितना होता है 504 होता है। सो प्रोडक्ट कर लेते हैं। सो a माइनस डी इंटू a प्लस डी, कितना हो रहा है प्रोडक्ट 504। ठीक है, यहाँ पे को हमें a माइनस डी और a प्लस डी फॉर्म होके मिल रहा है। सो हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे a माइनस बी इंटू a प्लस बी का, कितना हो जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मैं यहाँ पे शो कर दे रहा हूँ फॉर्मूला e वाला। सो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है a प्लस बी एंड a माइनस बी। सो ये फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं। सो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर हो जाएगा, और ये a सेम इज इक्वल टू 504। ठीक है, इसके बाद में हम लोग वैल्यूज पुट कर लेते हैं। जो a की वैल्यू है, इक्वेशन नंबर 1 को यूज करो तो a की वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगी। सो यूज करते हैं, पुट कर लेते हैं। सो क्या हो जाएगा a इज इक्वल टू 9 है ना। सो 9 का स्क्वायर कर लो, माइनस डी स्क्वायर इंटू a मीन्स कितना 9 इज इक्वल टू 504।
4। 9 को शिफ्ट करो राइट हैंड साइड में और ये कितना हो जाएगा 81 माइनस डी स्क्वायर, मीन्स 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 ना। 9 को शिफ्ट करो राइट हैंड साइड में, सो 504 डिवाइड बाय 9 कैंसिल कर लो, सो कितना हो जाएगा 9 5 45 और यहाँ पे 5 कैरी 5 रिमाइंडर से 554 9 6 54, सो 56 हो जाएगा ये। सो 81 माइनस टी स्क्वायर शिफ्ट कर दो, सो माइनस टी स्क्वायर इज इक्वल टू 56 माइनस 81 सब्ट्रैक्ट कर लो, सो कितना मिल जाएगा हमें 11 माइनस 6 5 7 5 2, सो 25 माइनस 25 मिल जाएगा ये माइनस डी स्क्वायर, सो माइनस माइनस कैंसिल कर लो, सो डी स्क्वायर इज इक्वल टू 25। इसके बाद में तो हमें एक्चुअली ना डी की वैल्यू फाइंड करनी है, सो डी की वैल्यू कैसे फाइंड करोगे, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ द साइड्स, सो डी का स्क्वायर रूट लोगे तो डी मिल जाएगा डी स्क्वायर का, और यहाँ पे 25 का स्क्वायर रूट करोगे तो कितना हो जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 25 कितना मिलेगा 5 मिल जाएगा, प्लस माइनस क्यों, प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, सो डी इज इक्वल टू प्लस माइनस 5। इसको हम लोग सेपरेट करेंगे तो डी इज इक्वल टू 5 और डी इज इक्वल टू माइनस 5 ये हो जाएगा। सो कंडीशन यूज करते हैं, देखो डी के लिए में 5 और डी के लिए -5 बची, ए हमें मिला था 9, सो इफ ए इज इक्वल टू 9 एंड डी इज इक्वल टू 5 + 5 यूज करते हैं यहाँ पे 5, सो हम लोग यहाँ पे जो 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स थे ना a माइनस डी ए प्लस डी उसमें पुट करते हैं, तो क्या था a माइनस डी था, सो a माइनस डी मीन्स कितना हो जाएगा 9 माइनस 5, सो कितना 4 हो जाएगा। नेक्स्ट वन था a, सो a इज इक्वल टू 9, नेक्स्ट वन क्या था a प्लस डी, सो a प्लस डी कितना हो जाएगा 9 प्लस 5 से हो जाएगा 14, सो हमें क्या मिला 4 9 14 मिल गया। नेक्स्ट करेंगे सेकंड कंडीशन यूज कर लेंगे, यहाँ पे तो डी के वैल्यू हमें 5 मिलेंगे तो मैंने यूज किया, और दूसरा डी के जो -5 भी यूज करना रहेगा, सो ए तो सेम ही रहेगा, सो इफ ए इज इक्वल टू 9 एंड डी इज इक्वल टू -5, तो सेम यहाँ पे पुट कर लेते हैं, पुट करते हैं, सो क्या था a माइनस डी ना, सो a माइनस डी इज इक्वल टू a की वैल्यू 9 है और डी की वैल्यू कितनी है -5, तो 9 प्लस 5 इज इक्वल टू 14, a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 9 है, सो 9 से जाएगा a प्लस डी करते हैं, सो a प्लस डी मीन्स a की वैल्यू 9 प्लस डी की वैल्यू कितनी है -5, सो 9 प्लस इंटू माइनस -5, सो 9 - 5 कितना हो जाएगा 4। बेसिस में देखो ना हमें दो आंसर मिल जाए, मीन्स ये जो नंबर्स है 4 9 14 ये ऑर्डर में भी हो सकते हैं या फिर 14 9 और 4 ये ऑर्डर में भी हो सकते हैं, सो हम क्या बोलेंगे आंसर में, कैसे बोलेंगे, देखो इसमें हमें ना दो आंसर्स मिल जाए एक्चुअली 4 9 14 और सेकंड क्या मिल रहा है 14 9 4, नंबर्स तो वही है बट उनके ऑर्डर डिफरेंट है, सो हम क्या बोलेंगे 3 therefore 3 consecutive terms in an AP are कितना हो जाएगा 9 14 4 9 14 4 9 14 और सेकंड का हो जाएगा 14 9 4 14 9 4, ये अपना फाइनल आंसर, ठीक है।